तो नमस्कार। सरकार कोई भी निर्णय ले जनता के साथ खड़ी होती है, क्योंकि जनता ने ही तो उन्हें चुना है। लेकिन जब सरकार बार बार ऐसे फैसले लेने लगे तो सीधे जन भावना के खिलाफ हो। ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि वास्तव में सरकार जनता के भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है या उससे सत्ता में रहने के लिए ऐसी व्यवस्था खड़ी कर ली है जिसमें वोट का असर नगण्य हो गया है। यही सवाल भारत के भीतर चुनाव आयोग और पूरी चुनावी प्रक्रिया के निष्पक्षता को कटघरे में खड़ा कर चुका है। मुद्दा सिर्फ चुनाव नहीं, क्रिकेट भी है। इस बहस का केंद्र केवल चुनाव आयोग ही नहीं है। आज सवाल उस क्रिकेट मैच का भी है जो भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है। लंबे समय से भारतीय राजनीति में पाकिस्तान को आतंकी देश कहकर कटघरे में खड़ा किया गया। आतंकवादी घटनाओं, चाहे वह पठानकोट, उरी, पुलवामा या हाल में ही पहलगाम हो, हर बार यह सवाल उठता है कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग क्यों न किया जाए। फिर ऐसे देश के साथ क्रिकेट खेलने की अनुमति कैसे दी जा सकती है। क्रिकेट खेल का मुनाफा या कारोबार। क्रिकेट अब केवल खेल नहीं रह गया है, ये जुनून भी है और इससे कहीं बड़ा मुनाफे का कारोबार। भारत पाकिस्तान मैच इसका चरम रूप है। एक मैच से ही 10,000 से 20,000 करोड़ रुपये का बिजनेस खड़ा हो जाता है। विज्ञापन, मीडिया राइट्स, टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट, स्पॉन्सरशिप और टिकट हर स्तर पर यह खेल एक विशाल आर्थिक मॉडल है। सोनी टीवी और अन्य ब्रॉडकास्टर्स ने अरबों रुपये के अधिकार खरीदे हैं ताकि भारत पाक मैच से अधिकतम राजस्व कमा सके। दुबई में होने वाले इस मैच की टिकटों की कीमतें उसका स्पष्ट उदाहरण है। 18,000 रुपये से लेकर 4 लाख रुपये तक की टिकट बिक चुकी है। राजनीति की दोहरी परिभाषा, यहाँ विरोधाभास साफ दिखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई बड़े नेताओं ने कई बार कहा है, आतंक और बातचीत साथ नहीं चल सकते, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान को क्रिकेट से बाहर निकालने की बात भी उठी, लेकिन अब वही राजनीतिक नेतृत्व क्रिकेट को राजनीति से अलग बताते हुए मैदान पर मैच की पैरवी कर रहा है। सवाल ये है कि क्या ये परिवर्तन जन भावना को दरकिनार कर केवल आर्थिक लाभ को साधने के लिए किया गया है। कॉरपोरेट, संस्था और सत्ता का गठजोड़। इस पूरे परिदृश्य में 3 स्तर पर गहरी बातें हैं। एक, बिजनेस मॉडल। क्रिकेट को खेल से अधिक राजस्व कमाने के साधन के रूप में देखा जा रहा है। 2, दुबई का आर्थिक केंद्र। भारत और पाकिस्तान दोनों के रईस दुबई को सुरक्षित ठिकाने मानते हैं। यही वजह है कि मैच भी वहां आयोजित है, जहां न तो राजनीतिक तनाव दिखता है और न ही व्यापारिक विवाद दिखता है। नंबर 3, जन भावना बनाम सत्ता। जब जनता की भावनाओं से अलग होकर निर्णय लिए जाएं तो इसका संकेत यही है कि जनता की आवाज़ सत्ता को हिला नहीं सकती। सेना और आतंकवाद की अनदेखी। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री का बयान था, आतंकियों की बची खुची जमीन को मिट्टी में मिला देंगे। रक्षा मंत्री से लेकर बीजेपी अध्यक्ष तक सभी ने आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त शब्द कहे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेला जा रहा है। ये विरोधाभास उन परिवारों के लिए पीड़ा है जिनके प्रियजनों को आतंकवाद ने छीन लिया। सवाल चुनावी प्रक्रिया पर भी। इसी बीच विपक्ष द्वारा बार बार वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग पर निष्पक्षता के सवाल उठ रहे हैं। जब संवैधानिक संस्था खुद कटघरे में हो, तब सरकार की नीतियों पर भरोसा कैसे किया जाए। निष्कर्ष, भारत पाक क्रिकेट मैच केवल खेल नहीं है, ये राजनीतिक, व्यापार और जन भावना के टकराव का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक और जनता की भावनाएं हैं जो आतंकवाद से आहत होकर पाकिस्तान का बहिष्कार चाहती है। दूसरी ओर सत्ता, कॉरपोरेट पूंजी और वैश्विक संस्था का गठजोड़ है जो अरबों खरबों की कमाई के लिए मैच को जारी रखना चाहता है। यानी साफ है, आज क्रिकेट मैदान पर बल्ला और गेंद जितना नहीं बोलते, उससे कहीं ज़्यादा बोलते हैं पैसा, सत्ता और राजनीति।